عمران خان صاحب की रिहाई के बारे में भी कुछ इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं और ये शौक से नहीं हो रही, ये बाअमरे मजबूरी है। इनकी मजबूरी बन चुका है इमरान खान की रिहाई। ये खुद इमरान खान को रिहा करेंगे और ये खुद तरीके बताएंगे कि ऐसे-ऐसे करें तो इमरान खान को रिहाई मिल सकती है, वरना हमारे हमारे लिए बड़े मसाइल हैं। सिचुएशन ये है इस वक़्त की कि नंबर 1 ये फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं, उनके खिलाफ एक बनता जा रहा है, हकूमती इत्तेहाद बन रहा है। हुकूमत खुद इत्तेहाद बना रही है, हुकूमत में शामिल जमातें बना रही हैं। उसकी वजह ये है कि जनरल साहब जो हैं, वो अपने इस मामले से हट नहीं रहे। एक ख़ानदान के साथ जो जुड़े हुए हैं, उस ख़ानदान को प्रमोट करने से हट नहीं रहे और शरीफ ख़ानदान, जाती उम्रा और उनसे उनका वो नेक्सस है, वो बिल्कुल ऐसा है कि वो कहते हैं कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैंने नहीं उनको छोड़ना और चलता रहेगा। अब जनाब हो ये रहा है कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे हाथ डालने की कोशिश की जा रही है और जब आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे एक यानी कि आपने कहा इमरान खान को तो जी फारिग कर दिया, अब ज़रा पीपल्स पार्टी का बंदोबस्त करें। पीपल्स पार्टी की तरफ आप बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और नून लीग उनके साथ है, जाती उमरा उनके साथ है, नवाज़ शरीफ साहब, मोहतरमा मरियम साहिबा जो उनके साथ हैं। ये सब के सब बिल्कुल एक मिल-जुल कर खेल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। कभी ये आते हैं अब ये कोकीन का जो कोकीन मलका आई हैं कराची से, ये साल हा साल से काम कर रहे हैं और एक कोकीन मलका नहीं है, हज़ारों कोकीन मलकाएँ हैं, जो इस वक़्त पूरे पाकिस्तान में मुतहर्रिक हैं और सबको पता है, हुकूमत को पता, हुकूमती इदारों को पता, सिक्योरिटी फ़ोर्सेस को पता कि ये नेटवर्क चल रहा है, ठीक है? इस्लामाबाद में नेटवर्क काम कर रहे हैं, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में काम कर रहे हैं और बेशुमार काम कर रहे हैं। कोकीन मलका कराची से पकड़ी गई हैं, क्यों पकड़ी गई हैं? इसलिए नहीं पकड़ी गईं कि जनाब ये इनको कैफ़रे किरदार तक नहीं, कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने वाली बात नहीं है, बल्कि इसलिए पकड़ी गई हैं कि कराची को टारगेट करना है, पीपल्स पार्टी को टारगेट करना है और आपने देखा कि कैसे ये खबर हाइलाइट हो रही है, हेडलाइन्स चल रही हैं, जबकि आप पंजाब के बारे में कोई खबर नहीं दे सकते, नून लीग के खिलाफ कोई खबर नहीं दे सकते, मरियम साहिबा के खिलाफ कोई खबर नहीं दे सकते, शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कोई खबर नहीं दे सकते, उनको डिस्कस नहीं कर सकते और वो डिस्कस किया था आपने 12 अरब रुपए का जहाज़ वो किया था, तो उन्होंने कहा कि जनाब ये हमारा एक अकेला जहाज़ नहीं, फील्ड मार्शल का भी जहाज़ है, इसको भी डिस्कस करें और उसके बाद वो जहाज़ कहानी भी गायब हो गई। और फिर ख्वाजा आसिफ साहब आए और उन्होंने भी कौमी असम्बली में आके बताया कि सिर्फ मरियम साहिबा ने थोड़ी जहाज़ खरीदा, ये तो सिर्फ मरियम साहिबा के साथ ज़्यादती है, उनको आप टारगेट कर रहे हैं, जहाज़ तो सारों ने खरीदे हैं। तो मतलब ये था कि जनाब आप हमारे गिरेबान की तरफ आएँगे, तो हम फिर आपके गिरेबान को पकड़ेंगे और आपको अवाम के सामने रुस्वा करेंगे। तो ये कोकीन मलका जो हैं कराची की, वो इसलिए पकड़ी गई हैं कि पीपल्स पार्टी को ज़रदारी साहब को, बिलावल भुट्टो को, इन सबको ज़रा आपने टाइट करना है। उसकी वजह है कि अगली 28वीं आईनी तरमीम, गैर आईनी तरमीम तैयार है। 28वीं और 29वीं गैर आईनी तरमीम तैयार हैं और उसमें आप सब कुछ मज़ीद अपने हाथ में लेना चाह रहे हैं और एनएफसी इवाड़ तो एक बहाना है, बल्कि उसमें और चीज़ें आ रही हैं। बावर्दी सदर बनाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बिल्कुल ही सीन से मंज़र ही गायब करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म करके वहाँ पे उसी वफाकी गैर आईनी अदालत को इसी सुप्रीम कोर्ट में वापस लाना चाहते हैं और याहिया अफरीदी साहब एंड कंपनी सब बाय बाय टाटा उनको कहने की जा रही है कोशिश, क्योंकि अब वफाकी गैर आईनी अदालत के चीफ जस्टिस को आगे लाया जा रहा है और उन्हीं को प्रमोट किया जा रहा है और उन्हीं को डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का जो घर है वो मुबैना तौर पर उनको अलॉट किया गया है और आप अंदाज़ा करें। अब मसला ये है कि इनके अंदर खाने क्या चल रहा है, वो कहते हैं जी वफाकी गैर आईनी अदालत तो हम हैं और वफाकी गैर आईनी अदालत के सरबराह हम हैं, सुप्रीम हम हैं, सर्व आपको कर रहे हैं और हुकूमत के सारे हुकूमत को और सारी इस जाली रजीम को हमने तहफ़्फ़ुज़ देना है बैठ के। तो इतनी बड़ी बिल्डिंग आपने सुप्रीम कोर्ट इनको दी हुई है, चीफ जस्टिस हाउस उनको दिया हुआ है, जजेस कॉलोनी में वो रह रहे हैं, तो इन सबको फ़ारिग करें, हमें जनाब मौका दें और ये बिल्डिंग हमारे हवाले करें। तो ये सब कुछ हो रहा है 28वीं गैर आईनी तरमीम के नतीजे में, बहुत सारे प्लान्स हैं। तो इन हालात में पीपल्स पार्टी अब क्या है, मैंने आपको बताया कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान कुछ मुलाकातें चल रही हैं, तो अब पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुद आते हैं और वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान को रिहा होना चाहिए। नदीम अफजल खान ने बात की है नईम भट्ट साहब से
ARY। तो उन्होंने कहा है कि जी मेरा ख़्याल है कि इस साल जो है वो रिहा हो जाएँगे, रिहाई बनती है। यानी ये मई चल रहा है, तो अगले 5 4-5 महीनों में वो कहते हैं रिहाई हो जाएगी इमरान खान की। तो क्यों पीपल्स पार्टी को ये दुःख क्यों आया है जी? पीपल्स पार्टी को दुःख इसलिए आया है कि मामला जो है अब उनकी तरफ बढ़ रहा है और उनकी तरफ कदम बढ़ाए जा रहे हैं और उनके पाँव के नीचे से ज़मीन सिरकती हुई नज़र आ रही है। कामरान मुर्तज़ा साहब ने ये कहा है कि जनाब 1 नहीं 3-3 4-4 मुसव्वदे जो हैं 28वीं गैर आइनी तरमीम के मौजूद हैं। एक मुतबादल, दूसरा, तीसरा मुतबादल और उसमें मज़ीद जो चीज़ें रह गई हैं 27वीं तरमीम में निज़ाम को बिगाड़ने की, आइन तोड़ने की, उसमें मज़ीद पूरी की जाएँगी, ताकि इस जाली निज़ाम को पे मुकम्मल तसल्लुत हासिल किया जाए।